सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्देशांक पर आधारित प्रश्न को। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलता है। तो सब्जेक्टिव में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है, इस पर हम लोग बढ़िया से डिस्कस करते हैं। और ये 2 नंबरी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 2 मार्क्स में आपको आते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग ऐसे सवाल को कैसे डील करेंगे और कैसे आसानी पूर्वक से समझेंगे और इसको बनाएंगे। अगर दोस्तों आप इसके भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से देखते रहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीक़ा से समझ जाएंगे। हम लोग वीडियो के दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक बार सवाल को थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। जब तक हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सवाल को समझते हैं। तो सवाल क्या है, किसी त्रिभुज का केंद्रक, माने त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है 1,3 और उसके 2 शीर्ष माने ए और बी है, या तो सी कुछ भी ले सकते हैं, 2 शीर्ष दिया गया है तो उस त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकालें। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा ये हमको पता करना है। ये आपके 2 मार्क्स में आते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि एक त्रिभुज डायग्राम बनाएंगे हम लोग, एक बहुत ही प्यार से एक डायग्राम बना, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक को हमने जी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। और ये आपके दिया गया है 1,3। यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिभुज का केंद्रक, तो केंद्रक जो होता है 1,3 दिया गया। उसके बाद 2 शीर्ष मान ए और बी का मान दिया गया और तीसरे शीर्ष को हमको पता करना है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ए का मान हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला को ए मान लेते हैं। तो ए का मान है -7,6, दूसरा का मान है 8,5। ठीक है ना दोस्तों। तीसरा शीर्ष हमको पता नहीं है तो हम लोग इसको पता करना है। अब इसको चाहे तो अब जानते हैं इसका फॉर्म x1, y1 इसको मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लेते हैं। दोस्तों ये हमको कुछ पता नहीं है तो इसको मान लीजिए यहाँ पे इसका निर्देशांक जो होगा x3 और y3। ये तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग कुछ भाषा लिखते हैं, क्योंकि 2 नंबर मार्क्स में आएंगे तो सवाल कुछ भाषा तो जरूरी लिखना है इसका। तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक निकाले तो हम लोग लिख देंगे, जो निकालना रहता है उसी को मान लेते हैं। माना कि तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हमने सी माना है तीसरे शीर्ष को, और x3 और y3 है। अब ठीक है ना दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज के केंद्रक या त्रिभुज के आप जानते हैं कि जो सूत्र होते हैं इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि निर्देशांक कौन वाला फार्मूला से निकलता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक वाला फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर, केंद्रक का निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है ये आपको बताते हैं। यहाँ पे हटने वाले नहीं है दोस्तों, तो हम लोग नीचे लिख लेते फार्मूला को। फार्मूला होता है x1, क्या होता है x1 प्लस के x2 प्लस के x3 और बट्टा में 3 होते हैं, कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 और बट्टा में आपके 3 होते हैं। ये आपके फार्मूला होते हैं। फार्मूला होता है x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बट्टा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3 होते हैं। आप जानते हैं दोस्तों त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको दिया गया है, कितना है 1,3। तो हम लोग लिखेंगे 1,3। अब मान को हम लोग रखते हैं, जो मान है वो हम उसको रख देंगे। अब देखिए x1 का मान हमको मालूम है, x1 के सामने ताकि तो -7 है, प्लस है तो प्लस। x2 का मान हम लोग देख रहे हैं कि ये 8 है। अब x3 का मान हमको पता नहीं है, ये तो हमको निकालना होगा। x3 है तो x3 रखेंगे, बट्टा में 3 है तो 3, इन्हें की 3 है तो 4 कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैथ कभी जादू का चीज़ नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट का चीज़ होता है दोस्तों। अब y1 का मान बोल रहा है तो y1 का मान देख रहे हैं 6 है, y2 का मान हम लोग देख रहे हैं कि 5 है, y3 का मान नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे, y3 लिखेंगे। अब इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग की काम करते हैं, इसको थोड़ा इस चीज़ को इसको मिटा देते हैं, कारण मेरे पास स्पेस जगह थोड़ा कम है इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा मान हो चुका है पूरी तरीक़ा से। अब देखिए हम लोग हल कैसे करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1,3 ये हमारा है। अब देखिए 8 में से 7 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, 8 में से क्योंकि माइनस में और ये प्लस में, तो 8 में से 7 घटेगा तो हमारा प्लस का 1 बचेगा।
1 और प्लस x3 जैसे था वैसे लिखेंगे। अब बट्टा में 3 है तो 3 कॉमा 6 5 11, क्योंकि दोनों जो है प्लस का है साइन है, तो 6 5 11 हो जाएंगे। तो 11 प्लस y3 और बट्टा आपके 3 हो जाएंगे। ई होता है जो दोस्तों, याद रखिए पहला वाला के पहला बराबर करना है, दूसरा वाला का दूसरा बराबर करना है। तो पहला वाला ई है तो पहला के बराबर होंगे, दूसरा वाला ई है तो दूसरा के बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस x3 बट्टा में 3 बराबर पहला वाला देख लेते हैं तो ये 1 के बराबर कर देते हैं। दूसरा है 11 प्लस y3 बट्टा में 3 बराबर आपके 3 हो जाएंगे, दूसरा वाला का दूसरा। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। ये तिरछा गुना हो जाएंगे तो x प्लस 1 प्लस x3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, ये तिरछा गुना तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो हमारा प्लस वाला x उधर चला जाएगा तो 3 माइनस के 1, तो 3 में से 1 चला गया तो हमारा कितना बचा 2। अब हम जानते हैं ठीक उसी तरह 11 प्लस y3 ये आपका ऐसा गुना कर लेगा, 3 तिहाई कर लेगा 9, जैसे 3 इकाई 3 किए तो इसी तरह 3 तिहाई कर लेगा 9, प्लस वाला 11 उधर चल जाएगा तो हमारा y3 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 और y3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। दोस्तों हमने क्या माना है, माना कि तीसरे शीर्ष का निर्देशांक और c का मान हमारा आ गया है, तो लिखेंगे अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक। और देख रहे हैं कि दोस्तों तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जो हमारा है क्या हम लोग माने थे x3, y3, तो हमारा मान जो आया 2, माइनस के 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये दोस्तों आपका ये फाइनल यही आपको हो गया 2 नंबरी के लिए। अब दोस्तों कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते रहते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे आप आसानी से इसको थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव में आपके सवाल कैसे रहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव का सवाल थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या रहेंगे उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको लिखा रहेगा कि 3,2, 6,2 तथा 8,5 का केंद्रक क्या होगा या केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों पहला वाला को पहला वाला से जोड़ दीजिए, सब तीनों जो पहला है उसको जोड़ दीजिए, और हमेशा बट्टा में 3 होता है ना, देखिए बट्टा में 3 होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हम लोग देखे हैं कि बट्टा में 3 रहता है, तो 3 प्लस के 6 को जोड़ना प्लस के 8 को जोड़ देना। अब बट्टा में 3 कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो वहीं पे छोड़ देंगे। दूसरा फिर दूसरा वाला दूसरा को जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 प्लस और फिर कितना 5, और बट्टा में 3 देना है। देख रहे हैं दोस्तों 6 3 6 9 और 9 8 कितना होता है 17, तो 17 बट्टा कितना आ जाएगा 3, ये तो बात जानते हैं। 6 3 9 9 8 17, 2 2 4 4 1 कितना होता है दोस्तों 2 2 4 4 5 कितना होता है 9, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 3, और हम लोग देख रहे 3 3 9 इकार देंगे, हमारा प्राप्त हो गया 17 बट्टा 3, और 3 3 9 कट गया तो 3, 17 बट्टा 3 और 1 वो 3 प्राप्त हुआ। ये आपका तीसरे शीर्ष का निर्देशांक। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ये रूल का अपनाएंगे दोस्तों। ये आपके ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके रहेंगे त्रिभुज का केंद्रक निकाले, इतना लंबा रहेगा तो आपको 2 नंबरी में आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब वीडियो के माध्यम से आपके इस टाइप के प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।